नमस्कार दोस्तों, मैं विजय श्रीवास्तव आज मोदी जी के जो भाषण है उसके विषय में कुछ बात करना चाहूँगा। आज मोदी जी ने 7वीं बार कोरोना के विषय पर देश को संबोधित किया। कहा कि आप कितने 2 गज की दूरी रखें। अभी वैक्सीन नहीं आया है और वैक्सीन जब आएगा तब तक आप सावधानी बरतें। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मोदी जी ने एक देश के नाम पे एक अच्छा संदेश दिया कि आप किस तरीके से बच सकते हैं जब तक कि हमारे पास कोई भी वैक्सीन या कोई भी मेडिसिन नहीं है। और ये भी बताया कि अमेरिका हो गया या बाकी यूरोप के और कंट्रीज़ हैं, उसके हिसाब से अभी भी भारत में कोरोना का जो प्रकोप है वो कम है। डेथ की जो कैजुअलिटी है वो भी कम है। वहाँ के देशों में कोरोना जो था पहले एकदम से बढ़ा, फिर कम हुआ और आज फिर से बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन हिंदुस्तान में कम है। बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई और अपने इस छोटे से भाषण में मोदी जी ने देश को बताया कि आप कोरोना से बच सकते हैं। और फिर उसके बाद अंत में उन्होंने कहा कि आपको नवरात्र और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोदी जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने इन सब चीज़ों के बाद में विषय में बात करा और कोरोना के लिए देश को जागरूक करा। लोग जो नहीं मान रहे कोरोना की, कोरोना कहते हैं कि ख़त्म हो गया, और उन लोगों के लिए एक संदेश है। और मोदी जी ने ये भी कहा कि आप उसको, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो आपके फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, या ऐसे लोग हों जो सोशल नेटवर्क पे बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, बहुत एक्टिव है, वो लोग इसको और से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, जिससे लोगों के अंदर अवेयरनेस आए और ये जो है काम जन जन तक पहुंचे और लोग इस कोरोना को समझ सके कि उसका रिएक्शन क्या है। आप अपने लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए आप प्रिकॉशन रखें। चाहे आपके बूढ़े माँ बाप हैं, उनका प्रिकॉशन रखिए, बच्चे हैं, वाइफ है, तो आप एक जिम्मेदार लोग हैं जो घर के बाहर निकलते हैं। लेकिन मोदी जी, इन सब चीज़ों के बाद आपने बड़ी अच्छी बात करी और लगा, लेकिन मैं उस विषय पे आज जाऊंगा। देखिए, हम लोगों का तो काम है कि आप जो कहते हैं, लेकिन अगर उसमें कोई चीज़ छूट जाता तो हम लोग चाहते हैं कि आप उसमें ऐड करें आपको। तो मेरा पहला मुद्दा ये है कि आपने कह तो दिया कि इससे कोरोना से लोगों को बचा जाए और क्या क्या तरीके हैं जो भी आपने गिनाए, बहुत अच्छी चीज़ है। और लोगों को कहा, शायद मैं भी उसमें अब और ज़्यादा अवेयर करूंगा लोगों को कि कम से कम आप कोरोना को बचें, मास्क पहने। लेकिन मैं उस विषय पे जानना चाहूँगा कि आप बिहार का जो इलेक्शन हो रहा है, या आपने अभी आपके कार्यकर्ता जो हैं वो मुंबई के अंदर क्या कर रहे हैं, तो इस विषय पे भी एक बार बात करनी चाहिए। क्या बिहार के अंदर कोरोना का जो आपने मापदंड तय किया हुआ है उससे लोग अवेयर हैं? मैं कल ही टीवी पे देख रहा था, तेजस्वी जी का एक भाषण हो रहा था या नीतीश जी का कोई स्पीच हो रहा था, उसमें हजारों का हुजूम था और लग रहा था कि कोरोना है नहीं। वहां पे जब प्रेस रिपोर्टर ने पूछा उनसे कि आप बताइए कोरोना है नहीं है, तो उनका ये कहना था कि साहब कोरोना है, कोरोना क्या होता है हमको तो यही नहीं पता, ये तो लोग भ्रम फैला रहे हैं। जैसा उन लोगों के लिए कुछ कहिए, कुछ अपने कार्यकर्ता के लिए भी कहिए कि जो आपके उसमें नीतीश जी के जो पीछे पीछे चल रहे हैं, या आप कार्यकर्ता को बुलाते, कम से कम उनको भी तो कुछ बताइए। अपने मंत्रियों को बताइए, अपने नेताओं को बताइए, लेकिन नहीं, आप देश को बता रहे हैं, देश को संबोधित कर रहे हैं। अगर आपने पहले शुरुआत अपने नेता कार्यकर्ता से करा होता, आज आपका ये कहना कि मेरे बीजेपी के करोड़ों फॉलोअर हैं, करोड़ों इसके कार्यकर्ता हैं, लेकिन करोड़ों कार्यकर्ता है तो करोड़ों में आपकी बात कौन सुन रहा है? देश को तो आपने कह दिया कि आप सुन लीजिए हमारी बातें, लेकिन आपकी बात कौन सुन रहा है? हम तो वो लोग हैं जिनको आप जरा सा भी कुछ कहेंगे या हमको समझाएंगे, हमें समझ में आएगा। और अगर किसी को समझाना है तो 2 लोगों को और बताएंगे कि मोदी जी ने अच्छी बात करी है, उसको समझाइए। लेकिन आपके साथ जो बीजेपी के साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनको आप क्या समझाएंगे? क्या वो आपको फॉलो करते हैं? करोड़ों के लोग जो होता है, करोड़ों के जो फॉलोअर हैं, वो आपके साथ आज ट्विटर पे जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका वो लोगों को कौन समझाएगा? उनको तो आप ही समझा सकते हैं ना, या अमित शाह जी समझा सकते हैं। एक डीजीपी ने, बीएसएफ के डीजीपी थे, उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि देखिए आज क्या होता है कि हमारे यहाँ पे चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर या होम मिनिस्टर हो, रात के 12 बजे कोई भी वो
कोई भी आदेश पारित करता है, 12 बजे वो पारित करता है और विद इन अ सेकेंड जो होता है वो ऑल इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट हो जाता है। लेकिन ये डेमोक्रेसी है कि यहाँ पे हम तो अपना काम पूरा करते हैं, लेकिन ये राज्य जो होता है, एक कहता है मैं मानूंगा, दूसरा राज्य कहता है मैं नहीं मानूंगा। आज आपके कार्यकर्ता अगर हर जगह पे हैं तो कम से कम आप उनको तो रोकने की शुरुआत करें। हम तो रुक ही जाएंगे। मैं आपकी बात को कोई कमी नहीं निकाल रहा है या ये भी नहीं बता रहा कि आपने जो कहा वो गलत है। आपने बिल्कुल अपनी जगह पे सही कहा, लेकिन कम से कम उन लोगों भी करिए। र्यूमर फैलाना, अच्छी बातें करना सबको आता है, आपको भी बहुत आता है। हो सकता है कि आप बहुत अच्छी बातें करते, मैं शायद उतनी कम अच्छी बातें कर पाता हूं, लेकिन अच्छी बातों के साथ साथ आप कितना अच्छा चीज कर रहे हैं ये तो जैसा देखिए, आप अपने कार्यकर्ता के लिए भी तो अच्छी बातें करिए। जितनी चीज है वो आप आम पब्लिक के ऊपर बात कर लेते हैं। आपने कोरोना के विषय में कहा कि कोरोना से ये हो रहा है। दिवाली लोग कैसे मनाएंगे जब उनके जेब में ही पैसा नहीं होगा? कभी आपने सोचा है? हर आदमी आज की डेट में जो होता है, लोअर क्लासेस जो होता है, आपके लेबर हो गए या रोजगार जिनका है, उसके लिए बात करता है। कभी आपने सोचा, आज तक आपने एक बार भी मिडिल क्लास के बारे में बात करने की कोशिश करी? आपने कह दिया कि शहर के अंदर भीड़ है, बाजार में भीड़ मत लगाइए। अरे भाई, जब पैसा होगा तब वो भीड़ लगाएंगे ना। आपने तो पैसा ही नहीं छोड़ा, नौकरी नहीं छोड़ी। आपने लोगों का साथ कितना आह्वान करा कि नौकरी नहीं जानी चाहिए, नौकरी चली गई। ऊपर से जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो आधी तनख्वाह पे नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद भी हर महीने का उनको फिक्स नहीं है कि कब तनख्वाह मिलेगा नहीं मिलेगा। जैसा इन सब चीजों पे भी विचार करिए आप। हम छोटी छोटी चीज आपसे बात करते हैं, इसलिए बात करता हूं, या मैं डेली बेसिस पे आपसे बात करता हूं। पर्पस ये रहता है कि आप इन सब चीजों पे आपका कब ध्यान जाएगा। अच्छी बातें करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कब तक लोगों को बेवकूफ बनाएंगे ये भी आपको देखिए ना। आपने 5 साल लोगों को बेवकूफ बनाया, चल गया, फिर 5 साल बेवकूफ बना रहे हैं। आखिर कब तक बेवकूफ बनाएंगे किसी को? कहीं ना कहीं तो रुक जाइए आप भी। मैं ये नहीं कहता कि आपकी पूरी बातें गलत हैं। आपने आज कुछ काम बहुत अच्छा करा जिसको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए भी कुछ सोचने की कोशिश करिए। अगर वो मर गया तब वो कहां जाएंगे? आपने मजदूरों को कुछ दिया, वो समझ में आया, ठीक है ना। हायर क्लास को जरूरत नहीं है या उनकी जरूरत इतनी नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास की जरूरत क्या है, कम से कम आपको यह भी समझना पड़ेगा। आपने कह दिया कि नवरात्र की शुभकामनाएं या दिवाली की शुभकामनाएं दी, लेकिन उनके पास दिवाली मनाने के लिए भी पैसा है या नहीं है, इसके लिए जरा सा आप तो ध्यान दीजिए। कोरोना के नाम पे आज जब से कोरोना हुआ उसके बाद से देश की क्या हालत है ये आपसे छुपी हुई नहीं है। लेकिन आज लोगों के जेब में पैसा नहीं है, ये भी आपको जानना पड़ेगा, ये भी आपको समझना पड़ेगा। इसलिए अच्छी बातें करिए, लेकिन अच्छी के साथ साथ ग्राउंड पे भी कुछ करिए। आपने ग्राउंड पे काम करा नहीं करा वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो हम देखते हैं ग्राउंड के अंदर, वहां पे काम नहीं है। लोगों के घर बनाए आपने, लेकिन घर का आपने छत नहीं बनाया, किसी के दरवाजे नहीं बनाए, लेकिन लाखों लोगों को आपने घर ऑन पेपर्स दे दिए। क्या आपने इस पे इंक्वायरी सेटअप करी? सिर्फ कांग्रेस को गाली देना या कांग्रेस ने आपके लिए अपशब्द कह दिए या किसी और पार्टी ने अपशब्द कह दिए, बिहार का इलेक्शन हो रहा है, वहां पे आपको बीजेपी की गवर्नमेंट चाहिए, यही आपका क्या एजेंडा है? या अगले 5 साल फिर से आपको बने रहना, ये आपका एजेंडा है? तो प्लीज इन सबको सोचने के साथ साथ ये भी सोचिए कि आप अपने कार्यकर्ता को आज जो आप समझाइए उन्हें कि कोरोना काल है, अपने आप को बचा के रखें, भीड़ मत करें। लोग जो जुलूस निकाल रहे हैं या वहां पे भूख हड़ताल कर रहे हैं, वो तो आपके ही कार्यकर्ता है ना। ये मैं सिर्फ एक बीजेपी के लिए नहीं कह रहा, ये हर पार्टी के लिए कह रहा हूं। जो लोग समझते नहीं है, हम तो फिर भी समझ जाएंगे। आज आप एक बार बोलेंगे हम समझ जाएंगे, हम 10 लोगों को समझा देंगे, लेकिन उन लोगों को कैसे समझाएंगे जो आपकी बात सुनते हैं, लेकिन उनके लिए आपके पास एक शब्द नहीं होता। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है
कि प्लीज उन लोगों के लिए भी कुछ सोचे जो आपसे कुछ कह नहीं पाते, मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी भी नौकरी छूट चुकी है या नौकरी का तनख्वाह उनको आधा मिल रहा है, उनके भी परिवार की कुछ जिम्मेदारी है जिसको कोई सरकार कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। कम से कम उनको भी कुछ सपोर्ट करिए जिससे उनकी भी दिवाली अच्छी बने। प्रधानमंत्री जी, आपको भी नवरात्र की और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।